हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू व्लॉग। और व्लॉग की स्टार्टिंग हो चुकी है। आज यहाँ पे अपना ड्रिंक ले रही थी, जो मेरा मॉर्निंग ड्रिंक है और मेरा बिल्कुल पीने का मन नहीं कर रहा था, बट क्या करें, पीना तो पड़ेगा। और यहाँ पे मैं सोच रही थी आज मेरे को कुछ शूट करना है, तो इसी कहने में सोच रही थी एंड फिर मेरे दिमाग में आइडिया आ गया। तो मुझे करना है अभी सीता माता का लुक। तो अभी मैं साड़ी पहन रही हूँ, रेड वाली साड़ी मेरे पास है। और ये साड़ी है मेरी शादी की, जो मैंने अपने उस पर पहनी थी, जो शादी होती ना। मैं फ़ोटो लगा दूँगी साइड में, देखना। ये साड़ी बहुत भारी है, फिर इसका ब्लाउज़ तो आएगा नहीं क्योंकि तब मैं बहुत पतली थी, मम्मी बाहर गई हैं, तो मैं रेडीमेड पहनूँगी। और ज्वेलरी भी निकाल लेती हूँ। इस संग मैं पहनूँगी ये वाला मांग टीका, ये वाला मंगलसूत्र और ये वाली नोज़ पिन, ये वाला नेकलेस। तो चलिए मैं साड़ी पहन लेती हूँ सबसे पहले। साड़ी तो मैंने जैसे तैसे करके बांध ली है क्योंकि मुझे साड़ी पहननी नहीं आती है। बाकी वीडियो में तो पता भी नहीं पड़ता। मैंने इसको थोड़ा लहंगा साड़ी वाला नीचे से लुक दिया है। वेट, ये देखो, नीचे से दिख नहीं रहा यार, थोड़ा लहंगा साड़ी वाला ड्रिप दिया है क्योंकि आई थिंक मैं थोड़ा सा फोटोशूट भी करूँगी, सो दैट्स वाई। एंड ज्वेलरी पहन लेते हैं सबसे पहले। और ज़्यादा हम लोग को चटक पटक नहीं करेंगे, मेकअप नहीं करेंगे, बस स्किन जो अनइवन स्किन है उसको क्लियर आउट करेंगे। क्योंकि सीता माता जो थी वो ज़्यादा मेकअप, क्या बिल्कुल मेकअप नहीं करती थी, वो नेचुरली रहना पसंद करती थी, सिंपल। सो थोड़ा सिंपल लुक रखेंगे, एकदम नेचुरल रियल लुक रखेंगे, ठीक है। तो मैं रेडी होने के बाद मिलती हूँ। फाइनली हमारा आफ्टर शूट डन हो गया है सीता माता वाले लुक का। अब हम बिफोर लेंगे। बिफोर बाद में इसलिए ले रही हूँ क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मेरा मेकअप अच्छा नहीं होता, एकदम गंदा लगता है, मुझे शूट नहीं हो पाता था। तो मैं अब से क्या करूँगी, पहले मैं लिया करूँगी बिफोर एंड नहीं, पहले मैं लिया करूँगी आफ्टर, देन फिर लिया करूँगी मैं बिफोर। एंड इतनी सारी ज्वेलरी मैं भी कभी नहीं पहनती, बट आज पहन ली मैंने एक लुक क्रिएट करने के लिए। एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे लुक, एकदम सिंपल नेचुरल प्यारा प्यारा। और बाकी अब मैं चलो बिफोर भी शूट कर लेती हूँ। फिर इसके बाद मैंने पूरे दिन किया ऑफिस का काम। देन फिर इवनिंग में मैंने थोड़ा अपना जो बोला था ना कि एक दिन स्किन केयर कर लेती हूँ, अगले दिन मेकअप करूँगी, तो कल मैंने किया हुआ था अपना स्किन केयर ड्रॉर ऑर्गेनाइज़। और आज मैंने अच्छे से अपना मेकअप ड्रॉर भी ऑर्गेनाइज़ कर दिया था। वो मैं दिखाई नहीं क्योंकि मैं बार बार कैमरा सेट करने पर ध्यान नहीं दे रही थी, तभी मैं अच्छे से आपको दिखा भी नहीं पा रही हूँ कैमरा, क्योंकि मैं अपने काम में लगी हुई थी। देन फिर मैंने बची हुई और वीडियोज़ को एडिट किया था। शाम को जो एक मिनी व्लॉग था उसकी स्क्रिप्टिंग वगैरह लिखी थी, हाँ उसका भी थंबनेल बनाया था मैंने, शॉर्ट का भी, एंड डिस्क्रिप्शन वगैरह उसको करने में मुझे 1 घंटा लग गया था। फिर हाँ, तो फिर यहाँ पे मैं पहले अपना ये कर लेती हूँ मेकअप वगैरह ऑर्गेनाइज़, क्योंकि मेकअप फैला हुआ रहता है ना तो वो ख़राब होने का डर ज़्यादा रहता है। और आप लोगों को पता है ये मेकअप कॉस्टली आता है भाई, बहुत पैसा खर्चा होता है, इसलिए सो जल्दी जल्दी मैं यहाँ पे सारी चीज़ें अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी। ऑर्गेनाइज़ करते करते मैं ये भी सोच रही थी अपने माइंड में कि कल मुझे क्या शूट करना है, कल मैं क्या डालूँगी, कल मैं क्या शूट करूँ, है ना। कुछ ना कुछ माइंड में चलता ही रहता है, मतलब फ्री नहीं रहती, एक साथ दो काम कर लो भाई, अपना कंटेंट भी सोच लो एंड ऑल। और बाकी चैट जीपीटी तो भाई हेल्प कर ही देता है बाकी, लेकिन इतनी भी नहीं करता है क्योंकि वो पता नहीं क्या ही लिखता रहता है भाई, कुछ भी करता रहता है। एंड यहाँ पे देखो मैं सोच विचारते विचारते अपना काम कर रही थी, देन तभी मेरी बिंदियाँ फैल गई थी। और सच में सबसे ज़्यादा बुरा तब लगता है, सबसे ज़्यादा मैस क्रिएट होता है जब बिंदी फैलती हैं सच में। और ये बिंदी की जो डिब्बी होती है ना हमेशा फैलती है, इसलिए मैं एक छोटी सी अलग से डिब्बियाँ खरीद के लाई हूँ, उसमें इसको रखती स्टोर करके। लेकिन मैं बड़ी बिंदी लगाती नहीं हूँ, तो आज शूट के लिए खोली हुई थी तो वो ऐसे ही पैकेट रह गया था तो फैल गई थी। ये देखो पूरे में हो गया था, जो मैंने ये लगाया हुआ है यहाँ पे मैट टाइप का, उसके अंदर भी चला गया था, तो मैं अच्छे से उसको कर रही थी। और बाकी मुझे अंदर ही अंदर गुस्सा बहुत आ रहा था क्योंकि मैं एक चीज़ करने जाती हूँ तो एक चीज़ ख़राब होती है, और बाकी एक चूड़ी बिगड़ के टूट गई थी, तो पूरे में कांच भी हो गया था सच में। मतलब मेरे साथ ऐसा होता है, मैं कुछ अच्छा करने जाती हूँ और कुछ बुरा हो जाता है, किस किस के साथ ऐसा होता है। और बाकी एक का 4 काम तो फिर बढ़ता ही बढ़ता है मेरा, लेकिन वो किसी को दिखाता नहीं, तो वो बात अलग है, बट मुझे तो दिखाता है भाई सच में। एंड देन यहाँ पे मैं कर लेती हूँ अपने धीरे धीरे सब ऑर्गेनाइज अच्छे से। नहीं कितना भी ऑर्गेनाइज कर लूँ ना, मेरा मेकअप बिखर ही जाते, क्योंकि मैं डेली का करती हूँ ना, मतलब डेली हो जाता है भाई एक टाइम पे, तो आना तो करना पड़ता है, तो फिर इधर उधर हो जाता है। एंड यहाँ पे देखो मैंने इसमें रबर बैंड लगा दी है, ये जो बिंदी थी
इसका, क्योंकि जो छोटे वाले कंटेनर्स लाई थी वो मुझे मिल नहीं रहे थे। दैन फिर उसके बाद मैं किचन में चली गई थी। एडिटिंग करने के बाद, अपनी एडिटिंग स्क्रिप्टिंग करने के बाद चली गई थी मैं किचन में रोटियां बनाने के लिए, और यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी फिर रोटियां बना ली थी। दैन फिर इसके बाद मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया था, क्योंकि मेरा मूड नहीं हो रहा था, मेरा मूड थोड़ा ऑफ था, दैट्स वाई। को मैंने ये व्लॉग एंड नहीं किया हुआ था, तो इस व्लॉग को हम अभी एंड करते हैं। होप कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आते होंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आते तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना आप लोग कहीं नहीं जाना, ठीक है। और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना, हाइप बचा हो तो हाइप भी कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।